तो मौसम की मार है और बारिश जोरदार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे और मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। बात करेंगे बाढ़, बारिश और उससे आए भयावह हड़कंप की। जिस तरीके से मौसम की मार लोग झेल रहे हैं, देश के कई राज्यों में मौसम की मार देखने को मिल रही है। तो कहीं पर बादल फटा है, उसकी वजह से तबाही का मंजर है, तो कहीं पर भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। ऐसे में मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं। हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर बाढ़ और बारिश से जुड़ी 6 तबाही की तस्वीरें दिखा रहे हैं। शहर अलग अलग हैं, लेकिन तबाही का मंजर एक जैसा है। अब तस्वीरें देखें। हिमाचल के कुल्लू में बादल फटने से भारी तबाही का मंजर देखने को मिला है। और इसके अलावा जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ की बात करें तो बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। बारिश के बाद हरियाणा का अंबाला भी अछूता नहीं रहा, वहां भी पानी पानी हो गया है। गुजरात के नवसारी में बारिश ने भारी तबाही मचाई है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। महाराष्ट्र का वाशिम भी बारिश से बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। तो वहीं असम में भी हर साल की तर्ज पर इस साल भी बारिश अपने साथ ढेर सारी आफत और मुसीबत लेकर आई है। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये अलग अलग प्रदेशों के जिलों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 6 तस्वीरें। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में सड़कें जो हैं वो नदी नालों में तब्दील हो गई हैं। भूस्खलन भी वहां देखने को मिला। बारिश की वजह से आफत साफ तौर पर नजर आई। कल भी आपने देखा होगा कि हिमाचल में किस तरीके से क्लाउड बस्ट हुआ था और उसके बाद बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए थे। हालांकि जो नियर बाय क्षेत्र हैं वहां से लोगों को शिफ्ट होने के लिए जरूर कहा गया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में जीवा क्षेत्र में भी कल बाढ़ जैसे हालात थे। हरियाणा के अंबाला में जो तस्वीर आप आपकी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये नदी नाले की तस्वीर नहीं बल्कि एक आम रास्ता है, नेशनल हाईवे है। लेकिन भारी बारिश के चलते नेशनल हाईवे भी जाम हो गया। बारिश का पानी सड़कों पर नजर आया, गाड़ियां रेंगती हुई नजर आईं। यानी कि इस बारिश को हम आफत की बारिश भी हरियाणा के अंबाला में कह सकते हैं। अगली तस्वीर नवसारी गुजरात, जहां पर तस्वीर देखिए, जिस्म तो नजर जाएगी, पानी ही पानी, जलजला ही जलजला नजर आएगा। ऐसा लग ही नहीं रहा कि इन सड़कों पर कभी गाड़ियां भी दौड़ा करती थी। लगता है जैसे तालाब या तलैया रहा हो और लोग इसमें नौका विहार करने आते हों। अगली तस्वीर महाराष्ट्र के वासिम से है। वासिम मलाड क्षेत्र है, जहां पर समुद्र के किनारे होने के चलते यहां पर भी पानी का जो जमाव है वो सड़कों पर देखने को मिल रहा है। हालांकि लोकल जो ट्रेन्स हैं उनमें कोई बदलाव नहीं किया गया, लेकिन सड़कों की हालत बद से बदतर हो चुकी है। खराब मौसम के चलते गड्ढे कहां पर हैं ये जानना बेहद मुश्किल हो जाता है और काफ़ी परेशानी जो सड़क मार्ग से चलने वाले लोग हैं उनको देखनी पड़ रही है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में बारिश के चलते लोगों का घर से निकलना मुहाल हो गया है। तो वहीं आपको बता दें कि गेटवे ऑफ इंडिया से जो जहाज अंदर जाते हैं आइलैंड की तरफ, वो भी जाने बंद हो गए हैं। असम की तस्वीर आपको अगली दिखा रहे हैं। ये तस्वीर किस तरीके से देखिए कि वो कहावत आपने सुनी होगी कि पूरी उम्र बीत जाती है एक आशियाना बनाने में और तुम तरस नहीं खाते बस्तियां बहाने में। कुछ वैसा ही कह सकते हैं दृश्य असम में नजर आ रहा है। देश भर में मानसून की एंट्री के बाद से बाढ़ बारिश की तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। चलिए तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि बारिश का मंजर किस तरीके से सामने निकल कर आया है। तो हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे कि किस तरीके से बारिश का मंजर देखने को मिल रहा है। फिर चाहे गुजरात के नवसारी की बात की जाए या फिर मंडी हिमाचल प्रदेश की बात की जाए, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। व्यास नदी देखिए उफान पर है। और हरियाणा के अंबाला की तस्वीर आप देख सकते हैं। जो सड़कें हैं वो नदी नालों में तब्दील हो गई हैं। देहरादून भी अछूता नहीं रहा है, पहाड़ी क्षेत्र है। उत्तराखंड के देहरादून में भी भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। जल जमाव की स्थिति वहां देखने को मिल रही है। कर्नाटक के हुबली का अगर जिक्र करें तो वहां पर भी बाढ़ और बारिश के चलते लोगों को न सिर्फ परेशानी का सामना करना पड़ रहा है बल्कि व्यापार पर भी खासा असर कर्नाटक में देखने को मिल रहा है। लोगों का जीना मुहाल हो गया है और मौसम के बदलाव के चलते जो व्यावसायिक गतिविधियां हैं कर्नाटक के हुबली में वो सभी ठप नजर आ रही हैं।
तो बीच में देहरादून की तस्वीर और ऊपर मंडी की तस्वीर पर आपकी निगाह सबसे ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही राज्य पहाड़ी राज्य होने के साथ साथ अति संवेदनशील राज्यों में से एक है। पहाड़ी क्षेत्र है, हो सकता है कि आपको इन राज्यों को में घूमने में बड़ा आनंद आता हो, लेकिन यकीन मानिए पहाड़ों को देखना जितना सुखद होता है, वहां पर जीना उतना ही मुश्किल होता है। हिमाचल के धर्मशाला में बादल फटने से तबाही का मंजर सामने आया है। धर्मशाला की अगर बात करें तो सैलाब की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग लापता हो गए। 20 मजदूर पानी में बह गए। 2 शव बरामद हुए हैं। लुंगटा पावर प्रोजेक्ट के पास बादल फटा है। हिमाचल के 5 जिलों में फ्लैश फ्लड का अलर्ट जारी कर दिया है। हिमाचल के कुल्लू में भी बादल फटने की घटना देखने को मिली है। कुल्लू की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, हालांकि ये कल की तस्वीर है, फाइल फुटेज आप देख पाएंगे। देखिए किस तरीके से कल क्लाउड बर्स्ट की सिचुएशन देखने को मिली थी, जिसके बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, जो कि हिमाचल प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने हादसे पर दुख भी जाहिर किया है। मजदूरों के बहने की खबर बेहद दुखद है, ये बात जेपी नड्डा की तरफ से कही गई। आपको बता दें कि बादल फटने के चलते काफी नुकसान वहां देखने को मिला और इसी के चलते जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये भयावह फ्लड की जो तस्वीर है, इसमें कई मजदूर बह गए और इसी को लेकर के जेपी नड्डा ने न सिर्फ दुख जताया, बल्कि उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके अपना दुख भी प्रकट किया। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं क्लाउड बर्स्ट की सिचुएशन के बाद। सैंज एक क्षेत्र पड़ता है कुल्लू में, जहां पर क्लाउड बर्स्ट हुआ था, जिसके बाद की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से जलजला देखने को मिल रहा है। जिस सिमत ये बाढ़ गई, ये जलजला गया, अपने साथ अपने आगोश में सब कुछ समेटता हुआ आगे बढ़ा है। लोगों की जीवन भर की पूंजी को उसने सेकंडों में नस्ते नाबूद कर दिया, खत्म कर दिया। लोग सिर्फ तमाशबीन बने देखते रहे। इस बीच प्रशासन ने लोगों से अपील करी कि आप अगर इस क्षेत्र के आसपास रहते हैं तो आपको थोड़ा सा ऊपरी एरिया में शिफ्ट होना चाहिए, लेकिन आपको ये भी यकीन होना चाहिए साथ में कि क्लाउड बर्स्ट एक ऐसी घटना है जो हिमाचल प्रदेश में लगभग हर साल होती है और इस तरह का मंजर हिमाचल प्रदेश वासी लगभग हर साल देखते हैं और आर्थिकी का नुकसान होता है। धर्मशाला में बादल फटने से जो तबाही सामने आई है, वो तस्वीरें हैरान कर देने वाली हैं और एक बड़ा सवाल खड़ा करती हैं व्यवस्था पर। हालांकि ये हर साल होने वाली चीज़ है, हर साल कोई ना कोई तबाही आती है, लेकिन प्रशासन इसको लेकर के कितना अलर्ट रहता है, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि मौसम विभाग इसको लेकर के क्या प्री इन्फॉर्मेशन देता है और उसके बाद क्या इम्प्लीमेंटेशन होता है, वो तमाम देखने वाली चीज़ होती है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बारिश का कहर देखने को मिला है। बुधवार को कुदरत ने अपना कहर बरपाया। अचानक आए सैलाब में कई घरों को नुकसान पहुंचा, वहीं कई गाड़ियां भी बह गईं। खनियारा में हाइड्रो प्रोजेक्ट के पास आई बाढ़ में लोग लापता हो गए। हालांकि उनकी तलाश की जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार क्षेत्र में चलाया जा रहा है। तो मौसम की जो आफत है वो देखने को मिल रही है। लोगों के आशियाने उजड़ गए। कुछ मजदूरों के बहने की भी दुखद भरी खबर सामने आई है। धर्मशाला की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जेसीबी मशीन भी पलट गई। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें बेहद खास हो जाती हैं। सोचिए, जिन मशीनों को अपने ऊपर बड़ा गुमान होता है और लगता है कि शायद इंसान इसको हिला भी नहीं पाएगा, उसको प्रकृति कैसे 2 मिनट के अंदर खिलौने की तरह नस्ते नाबूद कर देती है। ये तस्वीर इस बात की तस्दीक करती है। जी, अंबाला में आफत की बारिश देखने को मिली है। बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। कई इलाकों की अगर बात की जाए तो पानी भरा हुआ है। लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं ये परेशान करने वाली हैं। गाड़ियां रेंगने को मजबूर हैं। लोगों ने घर से निकलना बंद कर दिया है। मौसम की जो मार है उससे लोग परेशान हैं। बारिश की आफत लोगों पर कहर बरपा रही है।
तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये अंबाला शहर की तस्वीरें हैं, जहां अंबाला के लिए कहा जाता है कि बेहद पॉश एरियाज में से एक होता है। वहां पर देखिए किस तरीके से कमर्शियल वाहन हो या फिर प्राइवेट वाहन सड़कों पर रेंगते हुए नजर आ रहे हैं, उनके स्पीड पर ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है। वजह साफ है, निगम ने शायद अपना काम बहुत बखूबी नहीं किया, इस वजह से वाटर लॉगिंग की समस्या अंबाला शहर में भी देखने को मिल रही है। तो अंबाला में बारिश की आफत जो है निकल कर सामने आ रही है। तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जो बारिश है उसने न सिर्फ लोगों के आशियाने उजाड़े हैं, बल्कि लोगों को घर से निकलना भी, लोगों का घर से निकलना भी दूभर हो गया है। ये तस्वीर इस बात की बानगी पेश कर रही है कि अंबाला में भी बारिश का कहर देखने को मिला है और वाहन रेंगने को मजबूर हैं, कई गाड़ियां गड्ढे में भी गिर गई। तो इसीलिए न्यूज इंडिया आपसे बार बार यही अपील करता है कि जब भी अपनी सरकारों का चयन करें तो बहुत समझदारी के साथ करना चाहिए। और चलिए अब बात कर लेते हैं गुजरात के नवसारी की। गुजरात के नवसारी में बारिश से तबाही देखने को मिली है, पानी पानी हो गया है पूरा शहर। तो गुजरात के नवसारी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां बारिश से तबाही देखने को मिली है। तो तस्वीरें देखिए गुजरात के नवसारी की, जहां पर पुल के नीचे, सड़कों के ऊपर या फिर पेट्रोल पंप, जहां आप अपनी गाड़ी में फ्यूलिंग करवाने के लिए जाते हैं, हर जगह पर पानी पानी नजर आ रहा है। बच्चों को आनंद जरूर आ रहा है, लेकिन निगम की लापरवाही लोगों के लिए परेशानी का सबब जरूर पैदा कर रही है। देखिए ये जो तस्वीर हम आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, ये गुजरात के नवसारी की हैं, जहां स्कूलों में, ऑफिसेज में और कई जगह पानी भर गया है, जिससे लोगों का जीना मुहाल हो गया है। छात्र पढ़ने को मजबूर हैं। ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं नवसारी के एक प्राइमरी स्कूल की तस्वीर है, जहां स्कूल के अंदर पानी भर गया है। अब सवाल खड़ा होता है कि प्रशासनिक व्यवस्थाएं वहां आखिर कैसी हैं, बच्चे अब कैसे शिक्षा ग्रहण करेंगे और बच्चों के लिए पढ़ाई के क्या अतिरिक्त कोई सुविधा वहां पर है। तो यानी कि बारिश की मार से न सिर्फ लोग परेशान हैं, बल्कि कई बुनियादी सुविधाओं पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। गुजरात के नवसारी में स्कूलों में पानी भरना, उसके अलावा कई दफ्तरों में पानी भरना, लोगों का घर से बाहर निकलना, तमाम चीज़ें मुहाल हो गई हैं। महाराष्ट्र की वासिम का जिक्र करेंगे, जहां पर जलजला देखने को मिल रहा है। सड़कें समंदर में महाराष्ट्र के वासिम में भी तब्दील होती हुई नजर आ रही हैं। तस्वीरें शहर दर शहर बदल रही हैं, लेकिन तासीर लगभग एक सी, हर तरफ पानी ही पानी है। महाराष्ट्र के वासिम में सड़कों पर पानी भर गया है, लोगों का निकलना मुहाल हो गया है, बसें रेंग कर चल रही हैं, जाम की स्थिति भी देखने को मिल रही है। दरअसल आपको बता दें कि जो वासिम का एरिया है वो समुद्र के बेहद नज़दीक है और इस वक्त बेहद बारिश के चलते जो समुद्र का आम जलस्तर होता है उससे ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। इसी के चलते जो बीच है, चाहे वो वर्सोवा बीच का जिक्र करें, चाहे जुहू चौपाटी का जिक्र करें, चाहे गेट ऑफ इंडिया का जिक्र करें, तमाम जगहों पर लोगों का जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। और वही ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्योंकि जब सड़कों का ये हाल है तो जो बीच बने हुए हैं उनका क्या हाल होगा। वासिम में भी वही स्थिति देखने को मिल रही है। बारिश के चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और लोग घर से निकलने को मजबूर हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो या फिर कह सकते हैं कि कमर्शियल, प्राइवेट, पर्सनल, हर तरह के ट्रांसपोर्टेशन पे की जो स्पीड है वो आपको बेहद कम नज़र आएगी, क्योंकि बहुत सावधानी से लोग अपनी गाड़ियों को ऑपरेट कर रहे हैं, चला रहे हैं। रीज़न ये कि चूंकि सड़कों में पानी भरा हुआ है तो सड़कों में गड्ढों को देख पाना उतना ज़्यादा सामान्य सा नज़र नहीं आता है। इसी वजह से हम आपसे बार बार कहते हैं कि अपनी सरकारों का चयन बहुत समझदारी से करें। आप उस समय हिंदुत्व का मुद्दा, हिंदू मुस्लिम और तमाम अलग अलग मुद्दों पर वोट कास्ट कर देते हैं, लेकिन हर मौसम की मार में आपको तकलीफों से दो चार होना पड़ता है। और असम में आफत की बारिश देखने को मिल रही है। बारिश से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए, चारों तरफ पानी भर गया है, जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। असम की हम लगातार बात कर रहे हैं। असम में हैवी रेनफॉल देखने को मिला है, जिसकी वजह से हर तरफ जलजले जैसी तस्वीर नजर आ रही है।
तस्वीर देखिए किस तरीके से चूंकि उत्तर पूर्व क्षेत्र है तो इस वजह से यहाँ पर जो स्थिति बारिश की रहती है, मानसून के एंट्री अगर समय से कुछ पहले हो जाए तो लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन लोगों को शायद इस बात की तस्दीक या उम्मीद नहीं रही होगी कि ये जो मौसम की मार है वो इस कदर उनके ऊपर बरपेगी कि उन्हें अपने घरों को तबाही का शिकार होते हुए अपनी आंखों के सामने देखना पड़ेगा। दरअसल नागालैंड से आई तेज बारिश ने सिवा सागर जिले में 22 गांव को प्रभावित किया है, जिनमें से 2 पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं। अधिकारियों ने राहत कार्य तेज कर दिया है। करीब 3 करोड़ 64 लाख लोग 19 जिलों में बाढ़ की चपेट में हैं। भारतीय वायुसेना ने हेलीकॉप्टर से बचाव कार्य किया और रेड अलर्ट भी जारी कर दिया। अब तक उत्तर पूर्व में 34 से 36 लोगों की मौत हो चुकी है, जिससे असम में भी कई जानें गई हैं। तो असम की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से घर जलमग्न होते हुए नजर आ रहे हैं और ये स्थिति वाकई लोगों के लिए असहनीय है। तो वहीं असम में लगातार हो रही बारिश भूस्खलन से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ गया है और वहीं लोगों के घरों में घुसा है ब्रह्मपुत्र नदी का पानी, क्योंकि जलस्तर बढ़ गया है। लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये लगातार हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए ढहता हुआ घर, ये तस्वीर आपके सामने जहां जलस्तर इतना ज़्यादा बढ़ गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए अभी चंद सेकंडों पहले भी आप ये तस्वीरें देख रहे थे किस तरीके से लोगों की माफ कीजिएगा जीवन भर की पूंजी जलमग्न होती हुई नजर आ रही है, आपदा का शिकार होती हुई नजर आ रही है। तो असम में भी भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। और जम्मू कश्मीर में बादलों से आफत बरसी है। आपको बता दें कि बारिश के बाद बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में बादल के फटने से भारी तबाही देखने को मिली है। ये तस्वीरें जो आप आपके टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये नदी नालों की नहीं बल्कि आम रास्तों की हैं। नदी नालों का जलस्तर बादल फटने से इतना ज़्यादा बढ़ गया कि ये पानी आम रास्तों पर आ गया, जिससे लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तो जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ सहित अलग अलग क्षेत्रों से इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पर क्लाउड बर्स्ट की सिचुएशन बनी और बादलों से आफत बरसती हुई नजर आ रही है। ये बादल जहां जहां जा रहे हैं आफत बरसा रहे हैं। कई जगहों पर क्लाउड बर्स्ट की जो सिचुएशन बनी है उसके बाद बाढ़ जैसे हालात। क्लाउड बर्स्ट एग्जैक्टली क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। बादल फटते हैं और एक साथ एक जगह पर हैवी कहते हैं कि अमाउंट ऑफ वाटर जो है देखने को मिलता है, जिसकी वजह से अचानक से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो जाते हैं। तो वहीं वायनाड में कुदरत का कहर देखने को मिला है। 24 घंटे से आसमानी आफत यहां पर बरस रही है। बारिश की वजह से भूस्खलन और बाढ़ की आशंका बेहद ज्यादा बढ़ गई है। भारी बारिश से चूरलमाला नदी उफान पर है। चूरलमाला नदी उफान पर देखने को मिल रही है। मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। वायनाड समेत 11 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये चूरलमाला नदी जो कि इस समय आक्रामक और आक्रोशित नजर आ रही है। ये नदी हर किसी को दहशत में डालने के लिए इसका जो फ्लो है वो पर्याप्त है और लोग परेशान कि कहीं उनकी जिंदगी भर की कमाई नस्तनाबूद ना हो जाए। दरअसल इस नदी के आसपास का रिहायशी क्षेत्र है और भारी बारिश के चलते इसका जल स्तर काफी बढ़ गया है। अगर इसका जल स्तर और थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा तो जो यहाँ के आसपास के रिहायशी इलाके हैं उन लोगों का जीना मुहाल हो जाएगा। और यार एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार न्यूज़ इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।